नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में जारी रहेगा GRP4, मंत्री गोपाल राय बोले यूपी हरियाणा प्रदूषण के लिए हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली पर राजधानी में फटाखे जलाए जाने के चलते एकाएक प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर फोड़ा। मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ग्रिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 यानी कि GRAP4 के तहत प्रतिबंध दिल्ली NCR में आगे भी जारी रहेंगे। राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन को अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की छुट्टियां आगे बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गोपाल राय ने कहा कि AQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अगले आदेश तक दिल्ली में GRAP4 नियमों के तहत प्रदूषण विरोधी उपाय लागू रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं, 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग में नहीं बनी सहमति। सऊदी UAE समेत 7 देशों ने रोका प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दाह में 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन की मीटिंग में इजराइल के खिलाफ ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन सकी और यह रस्मी बयानबाजी के साथ खत्म हो गई। यह मीटिंग गाजा में जारी इजरायली हमलों के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत कुछ देशों ने सीजफायर की मांग की थी। अल्जीरिया, लेबनान जैसे कुछ देशों ने इजराइल के खिलाफ तेल की सप्लाई रोकने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इस मीटिंग में कहा गया कि गाजा पर इजराइल के हमले गलत हैं और इजराइल का यह कहना है कि वह आत्मरक्षा में हमले कर रहा है। यह कतई ठीक नहीं है। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में कहा गया कि इजराइल के हमले यदि जारी रहे तो फिर दूसरे देशों पर भी सीधा असर होगा और अब तक 12,000 लोगों की मौत हो जाने से मिडिल ईस्ट के देशों में गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को इजराइल की सेना को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने दी नई जिम्मेदारी। TMC सांसद ने कहा थैंक यू। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC की सांसद महुआ मोइत्रा को सोमवार को अहम जिम्मेदारी दी। TMC चीफ ममता बनर्जी ने मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। कृष्णा नगर सीट से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को TMC ने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी दी है जब वो लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई है। पिछले दिनों ही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। इसके बाद महुआ ने कहा था कि वह अगले साल लोकसभा चुनाव में और अधिक वोटों से जीत कर आएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने OBC को नहीं दिया आरक्षण। दिल्ली से आए कुछ ज्ञानी नेता, राहुल गांधी के वार पर PM नरेंद्र मोदी का पलटवार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर OBC समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में विजय संकल्प महारैली के दौरान PM मोदी ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। इस दौरान PM मोदी ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ ज्ञानी नेता अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मोदी तो OBC है। इससे पहले देश को जो चुनाव हुए उसमें यह लोग मोदी के बहाने पूरे OBC समाज को चोर कह रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर PM नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि PM नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों में OBC हूं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब। जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग की है तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग से जाति गायब हो गई है, क्योंकि वह OBC, दलित, आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2023 डिकॉक और रोहित करेंगे ओपनिंग तो जंपा जडेजा संभालेंगे स्पिन विभाग। इस वर्ल्ड कप की बेस्ट 11 में कोई पाकिस्तानी नहीं। जी हां दोस्तों, 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के सभी 45 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और लीग स्टेज के अपने सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर रही। इन चारों टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण से पहले आपको 2023 वर्ल्ड कप की बेस्ट 11 के बारे में बताते हैं। इस टीम का चयन खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट 11 में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जोस बटलर, बेन स्टोक और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। इस टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को जगह मिली है जिन्होंने टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है।
दोस्तों इस टीम की बात करें तो इस टीम में रोहित शर्मा, क्वांटन डी कॉक, विराट कोहली, सचिन रविंद्र, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को येंसन, रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, जसप्रीत बुमराह और दिलशान मधुशंका शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में दो बड़े सियासी उलटफेर, पूर्व पीएम कैमरन की 7 साल बाद सरकार में वापसी, भारतीय मूल की सुएला बेवरमैन बर्खास्त हुई। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में सोमवार को बड़े फेरबदल देखने को मिले। गृह मंत्री सुएला बेवरमैन की कुर्सी इजराइल और हमास की भेंट चढ़ गई। उन्होंने लंदन की पुलिस पर फिलिस्तीन समर्थक होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद पीएम सुनक ने जेम्स क्लेवर्ली को देश का नया गृह मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की 7 साल बाद राजनीति में वापसी हुई है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को सुनक सरकार में नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वह जेम्स क्लेवर्ली का स्थान लेंगे। जेम्स को सुएला की जगह गृह मंत्री बनाया गया है। इस तरह ब्रिटेन में बड़े सियासी फेरबदल हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणतुंगा का आरोप, जय शाह चला रहे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। पूर्व कप्तान ने कहा, भारतीय दखल के कारण हमारा बोर्ड बर्बाद हुआ। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणतुंगा ने कहा कि जय शाह का श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर दबदबा है। उनकी मिलीभगत की वजह से ही श्रीलंका की क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है। श्रीलंका की टीम भारत में चल रहे वनडे वर्ल्ड कप में 9 में से 7 लीग मैच हार गई और 10 टीमों में 9वां स्थान हासिल कर पाई। श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया और साथ ही 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप विजेता बनाने वाले कप्तान ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट को जय शाह चला रहे हैं। जय शाह के दबाव के कारण हमारा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो रहा है। भारत का एक शख्स श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एक्सयूवी EVX टेस्टिंग के दौरान दिखी। फुल चार्ज पर 550 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा, 2025 में लॉन्च होगी। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL की पहली इलेक्ट्रिक एक्सयूवी EVX को गुरुग्राम में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। कार को कंपनी के प्लांट के पास ही देखा गया। सोशल मीडिया पर लीक हुई स्पाइस शॉट्स में कार कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह नजर आ रही है। MCIL कार को 2025 तक लॉन्च करेगी। कंपनी ने कार को पहली बार इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया था। इसके बाद इसी कार को अक्टूबर में जापान में हुए मोबिलिटी शो में लगभग प्रोडक्शन रेडी मॉडल को दिखाया गया था।